श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु पूर्णिमा महापर्व है। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिवती बहनों, गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु पूजन का पावनतम दिन। यो तो गुरु भक्तों के लिए गुरु पूजन के सभी दिन पावन ही होते हैं, किंतु आज की तिथि अपनी विशेष महत्ता रखती है। इस गुरु शिष्य परंपरा की प्रारंभिक तिथि या मिति यद्यपि सुनिश्चित नहीं बताई जा सकती है, फिर भी यह अनुचित या अतिशयोक्ति नहीं है कि जब से सृष्टि हुई है तब से ही यह प्रचलन प्रचलित हुआ हो। दूसरी बात यह है कि आज महर्षि व्यासदेव जी की जन्मतिथि है। वे गुणवान, विद्वान, शीलवान, बुद्धिमान, ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, तेजस्वी, मनस्वी, ओजस्वी, यशस्वी, वर्चस्वी, त्यागी, विरागी तथा ईश्वरानुरागी थे। समास रूप में वे सभी सद्गुणों से संपन्न थे। उनका यथार्थ में नाम था कृष्णद्वैपायन। वे पराशर मुनि के पुत्र थे। उन्होंने वेदों का विभाग और संपादन किया था। कहा जाता है कि 18 पुराण, महाभारत, भागवत और वेदांत आदि की भी रचना उन्होंने की। वे ईरान भी गए थे। वहाँ के विद्वानों से शास्त्रार्थ होने पर वे विजयी हुए थे। इन कतिपय कारणों से उनको जगत गुरु की संज्ञा दी गई। जैसे सूर्य गुरु बृहस्पति जी के नाम पर बृहस्पतिवार को गुरुवार कहा जाने लगा, उसी भांति जगत गुरु का जन्म आषाढ़ पूर्णिमा को होने के कारण उसको गुरु पूर्णिमा कहकर अभिहित किया गया। जगत गुरु होने के कारण स्मृति के रूप में उनकी जयंती मनाते हैं तथा इस अवसर पर गुरु भक्तगण अपने अपने गुरु का पूजन अर्चन वंदन आदि किया करते हैं। गुरु की महत्ता वक्ता की वाणी का अथवा लेखन की लेखनी का विषय नहीं। यह स्वभावतः सिद्ध है कि भौतिक अथवा आध्यात्मिक कोई भी काम बिना गुरु के सुसंपन्न नहीं हो सकता। इस सृष्टि से भी गुरु का स्थान विशिष्ट होना स्वाभाविक है। गुरु की विशेषता की बातें संत सुंदरदास जी की सुंदर वाणी में सुनिए। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना ध्यान नहीं, गुरु बिना आत्म विचार न लहतु है। गुरु बिना प्रेम नहीं, गुरु बिना नेम नहीं, गुरु बिना सिलहु संतोष न गहतु है। गुरु बिनु ध्यान नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रमहु को नाश नहीं, संशय रहतु है। गुरु बिना बाट नहीं, कोरी बिना हट नहीं, सुंदर प्रगट लोक वेद यो कहतु है। तथा कवि कुल कमल दिवाकर गोस्वामी जी की वाणी सुनिए। बिनु गुरु होय के ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिनु, गावही वेद पुराण, सुख की लय हरि भजन भगति बिनु। वास्तव में गुरु शरीर को नहीं ज्ञान को कहते हैं। जिस शरीर में ज्ञान रहता है वह गुरु का शरीर कहलाता है। जो जिस विषय के विशेषज्ञ होते हैं
वे उस विषय के गुरु कहलाने के अधिकारी होते हैं। सामान्यतः भौतिक और आध्यात्मिक ये दो प्रकार के गुरु होते हैं। ज्ञान प्रदाता गुरु और ज्ञान ग्रहण करने वाले शिष्य कहलाते हैं। संत कबीर साहब ने कहा है कि गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर्याद जाने बिना गुरु और शिष्य न हो कोय। गुरु और शिष्य न कोय। भौतिक ज्ञान प्रदाता गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान प्रदायक गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। अद्वैतारको परिषद में आया है, गु माने तम, गुतम अंधक, गु तम को और रु तन्निरोधक को कहते हैं। अर्थात गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधकार से प्रकाश में प्रतिष्ठित कर दे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। गुरु को देखने के लिए पैनी दृष्टि चाहिए। गुरु भक्त अपने गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में देखते हैं। इतना ही नहीं, वे साक्षात परब्रह्म के रूप में भी उनके दर्शन और नमन करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैसे गुरु में ज्ञान और शुद्धाचरण का होना अनिवार्य है, वैसे ही शिष्य में श्रद्धा और विश्वास का होना अपरिहार्य है। परमात्म गुरु निकट विराजे, जागु जागु मन मेरे। संत कबीर साहब। गुरु की मूर्ति मन महि ध्यानु, गुरु के शब्द मंत्र मनु मानु। गुरु के चरण हृदय ले धारऊँ, गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारऊँ। गुरु नानक साहब। संत चरणदास जी महाराज की शिष्या परम भक्ति न सहजोबाई कहती है, परमेश्वर सो गुरु बरे गावत वेद पुराण। सहजो हरि के मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। जिस प्रकार खेत अच्छी तरह जुता हुआ हो और उसके जंगल साफ हो तो उसमें जो बीज वपन होगा वह फलदायक होगा। अथवा सतेज बीज होने पर भी यदि आशा दुराशा मात्र होगी, सतेज बीज होने पर भी यदि भूमि सुंदर रूप से कर्षित नहीं हो तो वृक्षोत्पत्ति की आशा दुराशा मात्र होगी। ठीक उसी भांति सुयोग गुरु को और शिष्य भी सुयोग हो। सुयोग गुरु हो और शिष्य भी सुयोग हो तो सरलता पूर्वक सफलता मिलती है। अन्यथा अच्छे गुरु के मिलने पर भी मूर्ख शिष्य सच्चे नहीं होते, कच्चे ही रहते हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, गुरु बेचारा क्या करे जो शिष्य माही चूक। भाव जो पर बोधिए बांस बजाई फूक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो गुरु मिले विरंची समा, मूरख हृदय न चेत। यद्यपि सुधा बर सही जलद, फूले फले न खेत, फूले फले न वेत। यो तो यदि कोई महान गुरु अपने मात्म बल से शिष्य की आध्यात्मिक उन्नति करा दे, यह भी संभव है, किंतु यह एक विशेष बात है कि जो अपवाद स्वरूप है। सामान्यतः सिद्धांत तो यह है कि सद्गुरु शिष्य के बंधन काटे और गुरु का शिष्य
विकारते हटे। दीपक घर के अंदर प्रकाश करता है, चंद्रमा रात्रि को आलोकित देता है और सूर्य दिन में अपनी किरण विकिरणित कर बाह्य जगत को प्रकाशित करता है। लेकिन पूरे गुरु अपने शिष्य के अंतरतम का निवारण कर उसे प्रकाश पुंज आपूरित करते हैं। इतना ही नहीं, वे तीनों लोकों में व्याप्त ब्रह्मा की प्राप्ति करा देने में भी सक्षम होते हैं। एक बंगाली महात्मा ने कितना अच्छा कहा, अखंड मंडलाकारं व्याप्ति येन चराचरं गुरु बिने त्रिभुवने बलौ जे दिवा दिखावे तारे एनम के बाधे भवे व्याप्त ब्रह्म दिखाई थे। गुरु के अनुग्रह से शिष्य को लौकिक आचार व्यवहार का ज्ञान होता है, विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अर्थात में महात्म गुरु वे होते हैं जो अपने शिष्य को संसार सागर से पार करा देते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने भी लोक मर्यादा अर्थात गुरु धारण किया था। उन अवतारों ने केवल गुरु धारण किया था ऐसी बात नहीं, वे उनके आज्ञानुवर्ती बन आवश्यकता अनुकूल सभी प्रकार की सेवाएं तो करते ही थे, बताई गई विधि के अनुकूल संध्या वंदन भी किया करते थे। रामचरितमानस में रघुकुल कमल दिवाकर भगवान श्री राम के लिए लिखा है, निशि प्रवेश मुनि आयसु दिन्हा सब ही संध्या वंदन किन्हा। यह श्रीमद् भगवत स्कंद 10 उत्तरार्ध अध्याय 70 श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण के लिए लिखा है, ब्रह्मे मुहूर्ते उत्थाय वायुसस्य माधव तद्यो प्रसन्न कर्ण आत्मानं तमसः परम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते और हाथ मुँह धोकर तम के परे दीप्यमान आत्मस्वरूप का ध्यान करने लगते। उस समय उनका रोम रोम प्रसन्नता से खिल उठता था। भव सिंधु उत्तीर्ण हेतु कृपा सिंधु भगवान श्री राम ने अपनी प्रजाओं को बुलाकर नर्तन की उत्कृष्टता और संत सदगुरु की उपादेयता का जो उपदेश और आदेश दिया है वह इस प्रकार है। नर्तन भव बारिधि कह बेरो सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो करंधार सदगुरु दृढ़नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। योग श्रीकोपनिषद में ठीक इसी तरह कहा गया है, कर्णधारम गुरु प्राप्य तद्वाक्य बलवदृढ़ अभ्यासवासना शक्त्या तरंती भवसागरम। अर्थात गुरु को कर्णधार मल्लाह पाकर और उनके वाक्य को दृढ़ नौका पाकर अभ्यास करने की वासना की शक्ति से भवसागर को लोग पार करते हैं। श्रीमद्याद शंकराचार्य महाराज ने भी कहा है, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्त संसारादिचिराद भवत्मुक्त सेनेन्द्रिय मानस नियमादेवं दक्षसी निज हृदय स्थिर देवम। इसका भारतीय महाभाषानुवाद पद्य में योगीश्वर श्री भूपेंद्रनाथ सरन्याल महाराज इस प्रकार किया है। श्री गुरुदेव चरण पंकज का होकर अविचल भक्त, इस असार संस्कृति से हो जा तू अविलंब विरक्त। और भी अपार संसार समुद्र मध्य समझतो में शरणम किमस्ति सद्गुरु कृपालु कृपया वदे तव विश्वेश पादाम्बुज दीर्घ नौका
शिष्य की जिज्ञासा है कि हे कृपालु गुरुदेव, आप कृपा कर यह बतलाइए इस अपार संसार समुद्र में मुझ डूबते हुए के लिए क्या सहारा है। शिष्य की जिज्ञासा का समाधान करते हुए गुरु कहते हैं, विश्वेश्वर का चरण कमल रूपी सुदृढ़ जलयान, यह तो ऐसा ही लगता है जैसा कि प्रकारांतर का संत कबीर साहब ने ही कहा हो। गुरु बतावे साधको, साधक है गुरु पूज, दरस परस के खेल में भई अगम की सूझ, साधु मिले साहब मिले अंतर रही निरेख, मनसा वाचा कर्मण साधु साहब एक। संत कबीर गरीबदास जी की दृष्टि बड़ी पैनी है। वे साधु संत सदगुरु और साहब यानी सर्वेश्वर में कोई अंतर नहीं देखते, इसलिए वे कहते हैं, सद साहब से सदगुरु भय, सदगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक हैं गति कछु अगमाकाद। साहब से सदगुरु भय, सदगुरु भय से संत, धर धर भेष विलास अंग खेल आद अरु अंत। और गोस्वामी तुलसीदास जी के भी विमल विचार में, संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं, किमपि मपि विमल कह दास तुलसी। संत ही सदगुरु होते हैं, इसलिए संत सदगुरु शब्दों से अभिहित किए जाने योग्य वे ही होते हैं जिनके लिए यह उपनिषद वाक्य सार्थक हो चुका हो। वेद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते चस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अर्थात जिसके हृदय की ग्रंथि टूट गई हो, यानी जड़ और चेतन का पृथक पृथक प्रत्यक्षीकरण हो चुका हो, जिनके सभी संशय छूट गए हों, जिनके बंधन टूट देखने वाले सभी कर्म विनष्ट हो गए हों, और जिन्होंने प्रकृति के परे पर ब्रह्म का साक्षात कर लिया हो, ऐसे जन्म ब्रह्म विद्या ब्रह्मत्व नहीं ब्रह्म बल्कि ब्रह्म ही हो जाते हैं। इतना ही नहीं, अनेक स्थलों पर हम संत सदगुरु को भगवान से भी विशेष रूप में पाते हैं। गुरु और गोविंद दोनों का तुलनात्मक विवेचन करते हुए संत कबीर ने गुरु की ही गुरुत्वा का उल्लेख किया है। गुरु गोविंद दो खरे का के लागो पाऊँ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताएं। भक्तिमती सहजोबाई कहते हैं, हरि कृपा जो होई तो नहीं, होए नहीं तो नहीं, वे गुरु कृपा दया बिनु सकल बुद्धि बहि जाय। सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाहि, हरि तो गुरु बिना क्यों मिले, समझ देख मन माहि। गुरु सुंदरदास जी की वाणी सुनिए। गोविंद के किए जीव जात है रसाल तल को, गुरु उपदेश सो तो छूट जाम फंदते। गोविंद के किए जीव वस पर कर्मन के, गुरु के निवार सो फिरत है स्वच्छंद थे। गोविंद के किए जीव डूबत भव सागर में, सुंदर कहत गुरु काढ़ दुख दुंद थे। और हूँ कहाँ लो कछु मुखत कछु बनाए, गुरु की तो महिमा अधिक है गोविंद ते। हरि से गुरु की विशेषता बतलाई हुई सरल हृदया सहजबाई सहज ही अपना हृदयोगार इन शब्दों में प्रकट करती है। हरि ने सो मोसु आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो। हमारे परमाध्य सदगुरुदेव कहते हैं,
हरदम प्रभु रहे संग कबहु भव दुख न टरै। भव दुख गुरु दे टारि सकल जय जयति करे। भौतिक विज्ञान की दृष्टि से समस्त संसार कीटाणुओं से भरपूर है। इस मानव शरीर में भी करोड़ों कीटाणु निवास करते हैं और तो और एक बूंद खून से भी सहस्त्रों कीड़े बसते हैं। एक बूंद खून में भी सहस्त्रों कीड़े बसते हैं। इन सब कीटाणुओं के अपने अपने पृथक पृथक गुण धर्म होते हैं। डॉक्टरों के राय से इनकी क्रिया प्रतिक्रिया एवं संघर्ष के कारण ही शरीर स्वस्थ व अस्वस्थ होता है। विचारणीय है, जिन्होंने इस विषय की शिक्षा नहीं पाई है, क्या वे सामान्य जन इन बातों से अवगत हो सकते हैं? कभी नहीं। किंतु पैथोलॉजी के प्रवीण डॉक्टर अनुवीक्षण यंत्र द्वारा परीक्षण कर सरलतापूर्वक मूत्र, थूक, खून आदि रोग के कीटाणुओं को देख पाते हैं। पश्चात अनुकूल औषधि उपचार और उचित परामर्श देकर उनके रोग को निर्मूल करते हैं। इसी भांति हम शिष्यों को, जिनको अनेक अनेक जन्मों के दोष दुर्गुणों का सही पता नहीं होता, सबको सद्गुरु अपनी अंतर्दृष्टि से अवलोकन कर उनको यथोचित शिक्षा दीक्षा एवं मार्गदर्शन देते हैं। तब सद्गुरु वेद वचन विश्वासता के अनुकूल यदि एक निष्ठ शिष्य गुरु का आज्ञानुवर्ती बन उनके आदेश और उपदेश का निष्कपट रूप से पालन करता है, तो उस पर गुरु अपनी कृपा दृष्टि डालकर उसके जीवन को निहाल कर देते हैं। इसमें आश्चर्य ही क्या है। यद्यपि यह प्रत्यक्ष है कि एक धनी आदमी अपना धन देकर दूसरे को धनी बना सकता है और एक विद्वान अपनी विद्या का दान देकर दूसरे को विद्वान बना देता है, तब एक सद्गुरु जो अध्यात्म ज्ञान के शिखर पर आरूढ़ हो, अपने योग बल से शिष्य के योग बल को बढ़ा दे, इसमें से शिष्य के लिए स्थान कहाँ। पारस पत्थर अपने स्पर्श से लोहे को सोना बना सकता है। चंदन अपनी शीतलता और सुगंध से अन्य वृक्षों को शीतल और सुगंधित कर चंदन बना सकता है। भृंग अपनी क्रिया विशेष से कीट को अपनी कोटि में ला सकता है। तब यदि कोई संत सद्गुरु अपनी श्रद्धालु शिष्य में अपने यौगिक शक्ति का संचार कर उसे स्वसम्मान बना ले, तो इसमें विस्मय की कौन सी बात है। इसलिए तो किसी ने ऐसा भी कहा है, पारस और संत में एक यही अंतर हो जान, यह लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। संत सुंदरदास जी ने कहा, लोह को जो पारस पखानो पलट लेत, कंचन छुवत होत जग में प्रमाणीय। द्रुम को जू चंदन पलट ही लगाए वास, आपके समानता को शीतलता आनिए। कीट को जो भृंग हूँ पलट के करत भृंग, सो उड़ जाए ताको अचरज न मानिए। सुंदर कहते यह सगरे प्रसिद्ध जानिए। सद्गुरु अपने शिष्य को जैसा चाहे बना सकते हैं, बात यह बिल्कुल यथार्थ है। एक बड़ी रोचक कथा है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। संत सद्गुरु किस प्रकार पतित पावन होते हैं और किस प्रकार गिरते हुए शिष्य को संभाल कर उसे वे निहाल कर देते हैं, तो सुनिए। भगवान बुद्ध का नाम आपने सुना होगा। उनके मौसेरे भाई का नाम था आयुष्मान नंद। उनके मन में विषयों की ओर से विराग और आत्म साक्षात्कार के लिए अनुराग हुआ, तो उन्होंने अपनी संतति संपत्ति के संबंध में त्याग कर भगवान बुद्ध की शरण ली। किंतु कभी कभी उनके मन में अपनी पत्नी की स्मृति हो आती थी, क्योंकि प्रव्रजा के लिए गिरी से प्रवेश करते समय उनकी प्रिया ने करुणा स्वरों में उनसे कहा था, प्रियतम जाओ, किंतु इस पतिता पत्नी को भूल न जाना।
यह वाक्य उनके कर्णकुहर में रह रह कर गूंज उठता था। परिणाम यह हुआ कि पत्नी से स्पष्ट कह दिया कि अब वे संन्यास को त्याग कर गृहवास करेंगे। भिक्षुओं ने तथागत की समक्ष यह बात रखी। भगवान ने आयुष्मान नंद को बुलाए कर पूछा, नंद, क्या यह सच है कि तुम प्रजा का परित्याग करना चाहते हो? नंद ने नम्रतापूर्वक नमन कर कहा, हाँ भंते। भगवान ने अपने योग बल से नंद को तावतीस लोक ले जाकर दिखाया। वहाँ 500 महासुंदरी अप्सराएं नृत्य कर रही है। भगवान ने नंद से पूछा, कहो नंद, तुम्हारी भार्या का सुंदर इस अप्सराओं के सामने कैसा है? नंद ने कहा, भंते, इसके चरण नख की सुंदरता के सामने मेरी पत्नी का मुखमंडल भी अत्यंत तुच्छ है। भगवान ने कहा, देखो नंद, यदि तुम 1 वर्ष पर्यंत दृढ़तापूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए साधना करो तो मैं तुम्हें इन सभी अप्सराओं को देने का प्रतिभूत हूँ। भगवान बुद्ध के विचार को नंद ने आनंद से स्वीकार कर लिया। पश्चात सानिध्य में रहकर उन्होंने 1 वर्ष तक बड़ी तत्परता से ब्रह्मचर्य पालन करते हुए बड़ी साधना की। अंतर्यामी तथागत ने एक दिन नंद को बुलाया, कहा, नंद, तुम्हारी तपस्या पूरी हो गई, अब बताओ वे सभी अप्सराएं मैं तुझे दूं? नंद ने कहा, हाथ जोड़कर कहा, भंते, अब मुझे एक भी नहीं चाहिए। यह कथाएं बतलाती है कि सच्चे सद्गुरु अपने शिष्यों की रक्षा किस भांति करते हैं तथा उन्हें अधपतन के तर्क की किस भांति बचाते रहते हैं। वास्तव में सच्चे सद्गुरु की महिमा अनंत है। वे अपने शिष्य के अनंत लोचन का उन्मेष कराकर अनंत स्वरूपी सर्वेश्वर का साक्षात्कार कराते हैं। जैसे नवजात शिशु की रक्षा माँ किया करती है, उसी भांति पग पग पर अपने शिष्य की रक्षा संत सद्गुरु करते हैं। माता और पुत्र का संबंध तो अल्पकालिक होता है। गुरु और शिष्य का संबंध जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। संत चरणदास जी की दृष्टि में पितु से मातु 100 गुना सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन सुडाट रुगार। माता सो हरे 100 गुना जिनसे सो गुरुदेव, प्यार करे अवगुण हरे चरणदास सुखदेव। संत दादू दयाल जी के वचन में सुनिए। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल्या जीव ब्रह्म करी ले। सदगुरु मिले तो पाइए भक्ति मुक्ति भंडार, दादू सहजय देखिए साहिब का दीदार। साई सदगुरु से ये भक्ति मुक्ति फल दे होए, अमर अभय पद पाइए काल न लागे कोय। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु के दर्शन से सर्वेश्वर साक्षात्कार की सर्वांगपूर्ण भक्ति की विधि मिलती है। इतना ही नहीं, उनके अनुकंपा से जागतिक खाने पीने पहनने ओढ़ने रहने आदि की सारी सुविधाएं के साथ प्रसन्नतापूर्वक मुक्ति भी मिल जाती है। नानक सदगुरु भेटिए पूरी होवे जुगति, हंस दिया खेलन दिया पैरन दिया, खावम दिया बीचे हुए मुक्ति। गुरु और शिष्य का संबंध कुम्हार और कुंभ जैसा है। कुशल कुम्हार कुंभ का निर्माण बड़े ही कलात्मक ढंग से करता है। इसमें वह सुंदरता और सुदृढ़ता का भी ध्यान रखता है। घड़े के गहने गढ़ने की कला भी कैसी निराली है। ऊपर से थापी की चोट और भीतर से हाथ की ओट। क्यों? इसलिए कि कनक को अनल में जलाने पर भी वह कुंदन बन जाता है। सतगुरु तो ऐसा मिला ताते लोह लोहार, कसनी दे कंचन दिया तय लिया तत्सार। गुरु शिष्य की कठोरतम परीक्षा लेते हुए इस बात का सतत ध्यान रखते हैं कि उनका शिष्य सरलता पाने की जगह संतुलन न खो बैठे। संत कबीर साहब ने गुरु और शिष्य का कितना ही उत्तम रूपक बैठाया। वे कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है,
गड़गड़ का ढय खोट, अंतर हाथ का सहार दे, बाहर बाहे चोट। ठीक उसी जगत प्रकार की बात इस भक्ति सहजबाई कहते हैं। सहजो शिष्य ऐसा भला, जैसे माटी मोय, आपा सो पी कुम्हार को, जो कछु होय सो होय। पहले मिट्टी अपने को संपूर्णतः कुम्हार पर न्यौछावर कर देती है, पीछे कुम्हार उसका सुधार कर जैसा चाहता है वैसा बना लेता है। इसी भांति जो शिष्य अपने संपूर्ण सद्गुरु पर समर्पण करता है, सद्गुरु उसका सुधार कर उद्धार कर देते हैं। गुरुदेव के आदेश का पूर्ण रूप से पालन करना ही गुरु पूर्णिमा का पूर्ण रूपेण पर्व मनाना है। अतएव जितने अंश में हम उनकी आज्ञा का पालन कर पाएंगे, उतने ही अंश में इस त्यौहार का माना जा सकेगा। जिस दिन हम उनके निर्देश को पूर्ण रूप से पालन कर सकेंगे, अर्थात में वही गुरु पूर्णिमा का पावनतम पर्व होगा। संत सद्गुरु के विमल वचन को अमल में लाकर हम अपने को निर्मल बनावें। वास्तव में लोग या परलोक कहीं भी गुरु के समान और दूसरा उपकारी नहीं हो सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के प्रवचन महर्षि मेहियाश्रम को पाखाड़ भागलपुर में दिनांक 11/7/1987 को हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।